Hi to all my beautiful Capricorns. Welcome back to your reading and welcome back to your channel. So आज की रीडिंग में जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया, डेस्टिनी 2025 आपकी कैसी रहने वाली है. आई सी व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड हियर. सो यहाँ पे डेस्टिनी आपकी 2025 में कैसी रहने वाली है, सेकेंड हाफ जो इस ईयर का बचा हुआ है जुलाई टू दिसंबर, वहाँ आप क्या एक्सप्लोर करोगे, क्या न्यू अपॉर्चुनिटी होगी, कौन सी नई जर्नी होगी आप लोगों के लिए. लेट अस सी. पॉजिटिव माइंडसेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा. एंड लेट्स सी, लेट्स बिगिन योर रीडिंग. एंड यू कैन जस्ट टेक योर नेम. आप अपना नाम लीजिए 3 बार. टेक योर नेम गाइस, टेक योर नेम सो दैट आई कैन कनेक्ट विथ यू. आप डबल टैप करके भी इस रीडिंग से कनेक्टेड हो सकते हो. लेट अस सी. वन मोर टाइम, टेक योर नेम. मकर राशि वालों के लिए पहले ही एनर्जीज आई है. ऑर्डिनरी प्लेजर, मटेरियलिस्टिक प्लेजर आप यहाँ पे मिलेगा आपको क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी के साथ. Ace of Swords, Magician, wow. यहाँ पे बाकी की एनर्जी जो है वो है 3 ऑफ सोर्ड्स. वी हैव एस ऑफ कप्स. 2 एस आया है आप लोगों के, एक एस ऑफ सोर्ड्स और एक एस ऑफ कप्स, दोनों ही. लेट मी पुट दिस कार्ड हियर. One is Ace of Cups and one is Ace of Swords. And you are becoming literally magician in 2025 Capricorns, मकर राशि वालों. यहाँ पे इस मंथ यहाँ पे जो है आप लोगों के लिए जॉर्नलिंग बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है. प्लीज कैन सी दिस कार्ड. आप अपने लाइफ में कोई भी पर्सन को मैनिफेस्ट करना चाहते हो या किसी पर्सन को लेट गो करना चाहते हो ना, तो यहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा जॉर्नलिंग. ठीक है. सो यस, नाउ लेट्स स्टार्ट. लेट्स डाइव डीप इनटू योर रीडिंग. रीडिंग अगर थोड़ी लंबी हो जाए तो प्लीज़ होल्ड योर पेशेंस, बिकॉज दिस इज़ द कार्ड लिटरली विच टॉक्स अबाउट इस चीज़ को थोड़ा सा डिटेल में जानने की ज़रूरत है. और मैं कोशिश करूँगी कि इस रीडिंग को कम से कम शब्दों में आपको बता पाऊँ कि क्या होने वाला है. सबसे पहली बात तो आप ये जान लो कि ये बहुत खूबसूरत एनर्जी है. एस ऑफ सोर्ड्स, कप्स, बहुत सारी चीज़ों की इनिशिएशन की बात हो रही है, अर्थ प्लेजर की बात हो रही है. बट यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप हो सकता है कि ये आप लोगों का ऐसा भी रहेगा जहाँ पे कि इमोशनली आप ब्रेक हो सकते हो. ठीक है, लेट मी मेक इट वेरी वेरी क्लियर. बट इसका मतलब ये नहीं है यहाँ पे हार्ट ब्रेक होगा, ब्रेक थ्रू मिलेगा एंड इमोशनली पेन मिलेगा. बट इसको फुलफिल करने के लिए एक नया लव आ रहा है. रिप्लेसमेंट मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है. एस ऑफ कप्स यानी 3 ऑफ सोर्ड्स रिप्लेस हो रहा है एस ऑफ कप्स. बिकॉज डिवाइन को पता है कि कोई रिलेशनशिप आपको सर्व नहीं कर रहा है और यू आर स्टिल इन दिस रिलेशनशिप. ठीक है, थर्ड पार्टी भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए ये. तो यहाँ पे ये चीज़ है. लव एंड रिलेशनशिप के मामले में थोड़ा सा हार्ट ब्रेक हो सकता है, बट इसको फुलफिल करने के लिए नया कप, नए इमोशंस, लाइक एक ऐसे पर्सन जो आप वर्दी हो, वो मिलने वाला है आप लोगों के लिए. तो ये आप लोगों के लिए इन टर्म्स ऑफ इमोशनल हीलिंग भी आने वाली है इस जो 2025 का बचा हुआ समय. तो ब्रोकन रिलेशनशिप फॉर श्योर यहाँ पे होगा. एंड मे बी कोई चीट कर रहा है आपको थर्ड पार्टी की वजह से, तो ये चीज़ होगा. बट फुलफिलमेंट भी ऐसा नहीं कि वो कब जो है या आप जो वर्ड है जो आपके लिए बन रहा है इस डेस्टिनी में, जो आपको इमोशनली चैलेंज फेस करना पड़ सकता है, वो फुलफिल भी होगा, वो ख़त्म भी होगा. क्योंकि अब ये ऐसा समय है, 2-3 साल का रिलेशनशिप हो सकता है जिसमें कि ये ख़त्म होने वाला है. ये ओल्ड पैटर्न फाइनली ख़त्म होगा. क्योंकि ये जो पर्सनल सॉरो है आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं आपकी पर्सनल ग्रोथ को ब्लॉक कर रहा है. और ये पर्सनल ग्रोथ तभी आएगी जब ये पर्सनल सॉरो ख़त्म होगा. ठीक है. इंटेंसिटी ऑफ पेन यू कैन फील वेरी मच, बट यस यू विल लेट गो फाइनली. तो यस, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द क्वीन ऑफ पेंटिकल, जो बहुत ही खूबसूरत एनर्जी आई है. और इस कार्ड को देख के अर्ली और मटेरियल प्लेजर जो है कि आपको इस मंथ, इस जो है कि नॉट मंथ, व्हाई डिड आई से दैट, तो यहाँ पे इस टाइम में आपको मिलने वाला है सेकेंड हाफ ऑफ 2025. ये डेस्टिनी 2025 में आप लोगों के लिए चीज़ें लिखी गई हैं. नाउ अब थोड़ा सा जानो गहरे में इस चीज़ को. यहाँ पे आप लोगों के लिए होगा सबसे पहली बात कि यहाँ पे स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी आप खुद की मेहनत से करोगे. अगर आप एक सिक्योर लाइफ भी या घर भी ले रहे हो या कुछ सिक्योर जॉब भी ले रहे हो, तो अपनी मेहनत के ऊपर लोगे. आई थिंक ये कुर्सी पे या चेयर पे जो आप बैठे हुए हो और यहाँ जो मटेरियल प्लेजर यानी सिक्योरिटी है,
फाइनेंशियल सिक्योरिटी है तो वो चीज़ यहाँ पे बता रही है वो आपके बलबूते पे होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ लोग अपना नया घर भी ले सकते हैं और कुछ लोग फाइनेंशियली सिक्योर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बेसिकली 2025 में आपके लिए ये होगा कि आप जो है फाइनेंशियल सिक्योरिटी क्रिएट कर पा रहे हो, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है। आई थिंक यू विल बी द वन जो कि प्रोवाइडर बन रहा है फूड एंड शेल्टर दूसरों के लिए, ओके। स्पेशली फूड, हाउस होल्ड वर्क में, जैसे आई थिंक आपके लिए अगर हमेशा से चाहते हो कि आपके घर में थोड़ा सा सर्वेंट्स वगैरह रहे, थोड़ा हाउस मेड हेल्प करने वाले लोग रहे, तो वो चीज़ यहाँ पे होगी आप लोगों के लिए। आई फील लाइक कि यहाँ पे कुछ लोग मदरहुड को फर्स्ट टाइम फील करने वाले हैं, ठीक है। फर्स्ट टाइम या सेकेंड टाइम प्रेगनेंसी हो सकती है, वो ये चीज़ आप लोगों के लिए यहाँ पे होगी। यहाँ पे 2025 में बहुत सारे प्रैक्टिकल डिसीजन लेके अपने लाइफ में जो है आप स्टेबिलिटी क्रिएट करोगे। यहाँ पे जो टेंजिबल है लाइफ आपका, वो थोड़ा सा ठीक होता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब जो चीज़ें उलझी हुई है ना, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप या काम, वो यहाँ पे सुलझता हुआ बेसिकली दिखाई दे रहा है आपके प्रैक्टिकल डिसीजंस लेने की वजह से। यहाँ पे आप लोगों के लिए दिखाई दे रहा है फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट रोल, फैमिली एंड होम की वाई आ रही है क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी से, विच इज़ हियर टॉकिंग अबाउट आपका जो लाइक होम एनवायरनमेंट है वो काफ़ी सपोर्टिव होने वाला है आपको काम को लेकर। कंटेंट क्रिएटिंग करते हो या कोई भी आप ऐसा काम करते हो तो वहाँ पे आपको घर के लोगों का बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलने वाला है। यहाँ पे ये चीज़ है फूड शेल्टर और क्लोथ की, आपको जो बेसिक नीड ऑफ लाइफ है वो कभी कमी नहीं होगी। यूनिवर्स आपको ये भी कहना चाहते हैं। एंड आई थिंक यू विल बी द वन हु विल बी द प्रोवाइडर ऑफ दिस थिंग टू द अदर पीपल एज वेल। दूसरों के लिए ये चीज़ करना, दूसरों की खाने पीने की या घर की जो है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ आप लोगों के लिए बहुत सारे लोगों के लिए ये चीज़ होगा कि फैमिली में आपका रोल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो ये चीज़ है। नाउ एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आप लोगों के लिए बता रही है यहाँ पे इनिशिएशन होगा कुछ लोगों के लिए जॉब का। अगर आप जॉबलेस हो तो यहाँ पे आपको जॉब मिलती हुई दिखाई दे रही है, ओके। एक लंबे समय के बाद जॉब स्विच करना, एक लंबे समय के बाद जॉब मिलना, ये चीज़ आप लोगों के लिए होगी यहाँ पे। एंड ये टाइम होगा बहुत सारी मेंटल क्लैरिटी आपको मिलेगी, जीवन कैसे जीना है, जीवन के न्यू एक्सपीरियंसेस है। ऑल्सो दोज आर द टू कार्ड विच टॉक्स अबाउट कि स्पिरिचुअल ग्रोथ भी होगा, इंटेलेक्चुअल ग्रोथ भी होगा और स्पिरिचुअल ग्रोथ भी होगा आप लोगों के लिए। तो ये चीज़ आप क्लियर करके रखना, ठीक है। आई सी यहाँ पे देन कुछ नए आइडिया एक्सप्लोर करने वाले हो, ओके। एकदम डीपर लेवल का रिलेशनशिप होने वाला है, एक रिलेशनशिप में डीप कमिटमेंट आप लोगों को मिलने वाला है। तो ये चीज़ भी आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है यहाँ पे। आप 2025 में ये तो ज़रूर सीख जाओगे बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंसेस, दिस काइंड ऑफ एक्सपीरियंस, कि ये होगा आप लोगों के लिए फॉर श्योर कि डिसीजन मेकिंग कैसे करना है, कौन लोगों के बेस्ट विश्वास करना है, किन लोगों के साथ इंटरैक्ट करना है, वो चीज़ तो आप सीख जाओगे। आई थिंक ये कार्ड आप लोगों के लिए बता रहा है कि डिसीजन लेना खुद से इंडिपेंडेंटली, वो आप सीख जाओगे, ठीक है। आपकी जैसे कहा ना मैंने, इंटेलेक्चुअल और स्पिरिचुअल दोनों ही ग्रोथ यहाँ पे होती हुई दिखाई दे रही है। एंड आई फील लाइक कि जॉब में कोई भी ऑब्स्टिकल आ रहा है आप लोगों को ना, उसको आप ओवरकम करते हुए दिखाई दे रहे हो। जैसे अभी तक आपका पीटी क्लियर हो रहा है, मेंस क्लियर हो रहा है इन टर्म्स ऑफ गवर्नमेंट एग्जाम, बट कहीं ना कहीं आप इंटरव्यू में अटक जा रहे हो, फंस जा रहे हो, स्टक हो जा रहे हो, तो वो चीज़ भी आप यहाँ पे क्लियर करोगे, ठीक है। हम्म। लॉजिकली प्लस प्रैक्टिकली बहुत सारी चीज़ें आपके लिए इजी बनाएंगे ये जो आपका साइड है उसको एक्सप्लोर करके। एज ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे आप लोगों के लिए बता रही है कि आप लाइफ को वैल्यू करना सीख जाओगे, ठीक है। लाइफ में रिलेशनशिप को वैल्यू करना सीख जाओगे। एंड योर लव, योर कनेक्शन विथ योर पार्टनर, आपके फैमिली के साथ, वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। एंड आपके डिवाइन के साथ स्पिरिचुअल कनेक्शन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ पे ये चीज़ है। देखो ये कार्ड बेसिकली आप लोगों के लिए ये भी बता रहा है कि एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप को आप एम्ब्रेस करोगे, एंड जो चला गया है इस रिलेशनशिप में आपके लाइफ से, उन लोगों के लिए ये है कि नया कनेक्शन जो है आप रेडी हो गए। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आप कम्प्लीटली लेट गो कर रहे हो। यहाँ पे इट इज़ लाइक कि इमोशनली लोगों से रिकनेक्ट होना या इमोशनल कनेक्शन बनाना इन लव एंड रिलेशनशिप, उसके लिए आप रेडी यहाँ पे हो गए नए रिलेशनशिप में जाने के लिए। बिकॉज सामने से रिलेशनशिप आपको इतना फुलफिलिंग मिल रहा है, इतना ट्रस्ट वर्दी मिल रहा है
तो आप इसको डिनाई ही नहीं कर पाओगे। अगर आपको अभी ऐसा लग रहा है कि आप एक कनेक्शन में नहीं जा सकते, नए लव में नहीं जा सकते, बट सामने से आपको प्यार और टेंशन जो है, लॉयल्टी इतनी दिखाई दे रही है, इतना वर्दी रिलेशनशिप दिखाई दे रहा है कि आप खुद ही उस चीज़ को डिनाई नहीं कर पाओगे। तो यस, ये भी आप लोगों के लिए होगा। एंड आई कैन सी यस, न्यू रोमांटिक कनेक्शन आएगा, इमोशनल ग्रोथ होगी। एंड ऑल्सो दिस कार्ड सिग्निफाइज कि यहाँ पे स्पिरिचुअल कनेक्शन भी आप लोग डेवलप करोगे। अब मजिशियन के कार्ड को क्या ही एक्सप्लेन करना है ज़्यादा, तो ये कार्ड खुद ही इतना पावरफुल होता है जो कि बता रहा है आप लोगों के लिए कि इस जो टाइम में आप लोगों के लिए, ठीक है, ये जो वक्त है रेस्ट ऑफ द 2025 जो सेकेंड हाफ कह लो, वो आपके लिए खास इसलिए भी होने वाला है क्योंकि आप अपने रास्ते के आर्किटेक्ट बन रहे हो। रिसोर्सेस कलेक्ट करना, अपने ड्रीम को रियलिटी में शेप देना, यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है। इसको पता है कि ये कौन से रास्ते पे जा रहा है, इसको पता है कि अगर ये यहाँ पे एक्शन ले तो उसका रिएक्शन क्या होगा, ठीक है, उसका रिजल्ट क्या होगा। वो चीज़ मजिशियन को बहुत अच्छे तरीके से पता होती है। एंड एग्जैक्टली आपको पता होता है कि लाइफ में आपको क्या करना है, डिस्ट्रैक्शन को कैसे क्लियर आउट करना है, एनर्जी को कैसे चैनल करना है, ताकि और इफेक्टिवली जो है कि आप यहाँ पे काम कर पाओ। अपने सेल्फ नॉलेज को कहाँ कैसे बढ़ाना है, लाइफ को फुलफिलिंग कैसे बनाना है, एफर्ट्स कहाँ पे लगाना है, क्या प्रैक्टिकल स्टेप लेना, सब कुछ इसको पता होता है। और ये आप ही बंदे हुए दिखाई दे रहे हैं। कमिंग 1 to 2 मंथ में आप इस एनर्जी में टैप इन करते हुए दिखाई दे रहे हो, एंड ऑलरेडी कुछ लोग इस एनर्जी में होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जैसे रियलिटी को शेप देने के लिए और चेंजेस को इम्प्रेस करने के लिए, ठीक है। वाओ, लेट अस सी और क्या एनर्जी है आपके लिए, और क्या एनर्जी रहेगी, लेट्स सी। ओके, आई थिंक आप समझ पाओगे कि जो कुछ भी हो रहा है, इवन लाइक 5 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे बता रही है कि आपको कुछ भी हो रहा है तो आपको समझ में आ पाएगा कि इसका रीज़न क्यों क्या हो पा रहा है। कुछ टाइम के लिए हो सकता है, 1-2 महीने रोध हो आप लोग, ठीक है, रिग्रेट करो, बट फाइनली ये एनर्जी को आप खुशी खुशी अलविदा कर रहे हो, ठीक है। आप इसका भी डिवाइन रीज़न मीनिंग खुद से समझ पा रहे हो। तो यहाँ आप लोगों के लिए 5 ऑफ कप्स, यहाँ 10 ऑफ कप्स। तो जहाँ 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में इमोशनल लॉस पेन आप फील कर रहे हो, वहीं पे 9 ऑफ कप्स और 10 ऑफ कप्स की एनर्जी आपकी फैमिली, आपकी घर परिवार बड़ा होने वाला है। मैरिज अगर एक्सपेक्ट करो तो शादी भी हो जाएगी कुछ लोगों के लिए एट दिस एंड ऑफ ईयर, एट दिस एंड ऑफ द ईयर, नवंबर दिसंबर। फैमिली प्लानिंग, हैप्पी मेंबर्स, फैमिली मेंबर्स इंक्रीज होना, एंड ड्रीम्स रियलिटी बनना, यानी 9 ऑफ कप्स, सेल्फ सेटिस्फाइड रहना, यहाँ पे ये चीज़ होगा आप लोगों के लिए, ठीक है। लास्टली यहाँ की क्या एनर्जी है, घर परिवार बच्चे खुश। वाह, कुछ लोगों के लिए आप होम भी बाय करने वाले हो। यहाँ पे कैप्रिकॉर्न्स, आई कैन सी आपको आपकी जॉब में बहुत सारा अप्रिशिएशन, प्रमोशन भी मिलने के चांसेस है, बेस्ड ऑन योर नॉलेज, वो बेस्ड ऑन योर इंटेलेक्ट, ठीक है। अप्रिशिएशन मिल रहा है कि आप बहुत लॉयल हो और ट्रस्टवर्दी हो अपनी कंपनी, अपने काम के लिए। एंड जो प्रमोशन लोगों को नहीं मिलती है इजीली, वो आपको मिल जाएगी, ठीक है, सालों में मिलने वाली प्रमोशंस। कॉन्फिडेंस योर कॉन्फिडेंस विल बी योर की। आप प्रिपेयर्ड हो, आप बैलेंस्ड हो, बहुत सारा बैलेंस आप अट्रैक्ट कर रहे हो इस टाइम में। आप मल्टीपल टास्किंग कर रहे हो बट स्टिल यू आर कनेक्टेड विद योर पीपल, योर डिवाइन, और एक बैलेंस्ड एनर्जी के साथ आप आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। सो दिस वॉज योर रीडिंग, आई होप यू हैव एंजॉयड योर रीडिंग आपको समझ में आई हो, पसंद आई हो। आई विल सी you guys in the next video. Till then, bye bye, take care, good night my loves. Just you can claim your reading, और ये रीडिंग आप क्लेम कर सकते हो 666 की एनर्जी के साथ, जो कि विक्ट्री की बात करती है, सक्सेस की बात करती है, अकम्पलिशमेंट की बात करती है, ओके, गुड न्यूज़ की बात करती है। सो बाय बाय एंड टेक केयर माय लव्स।